गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हैं आप? गुड। 2 चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। पहला आपके जो है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप्स। सेकंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। आज हम बात करेंगे आपके जो है पॉपुलेशन कंपोजिशंस की। किसकी बात करेंगे? पॉपुलेशन कंपोजिशन। जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन में हम जो मेन चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, जैसे सेक्स कंपोजिशंस, एज स्ट्रक्चर, एज सेक्स पिरामिड्स, है ना। एज सेक्स पिरामिड में भी एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, कांस्टेंट पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशंस का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा रूरल एंड अर्बन कंपोजिशंस, ग्रामीण और नगरीय संगठन के बारे में जानेंगे, जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। जैसे बेस्ड ऑन रेजिडेंस, दोनों के रेजिडेंस अलग अलग होते हैं। लाइफ ऑफ स्टाइल्स, है ना, इज डिफरेंट टू ईच अदर। देयर लिवलीहुड्स, सोशल कंडीशंस, ये सारी चीज़ें रूरल अर्बन कंपोजिशंस में पढ़ेंगे। इसके अलावा लिटरेसी, जो बहुत महत्वपूर्ण आपके जो है साक्षरता। लिटरेसी के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स, क्योंकि इतने सारे लोग हैं इंडिया के अंदर, सभी का ऑक्यूपेशंस अलग अलग है ना। तो ये पॉपुलेशंस कंपोजिशंस में हम सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि पॉपुलेशन कंपोजिशंस क्या है। व्हाट इज द पॉपुलेशन कंपोजिशन? जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? पॉपुलेशन कंपोजिशंस रेफर टू दोज कैरेक्टरिस्टिक्स which are measurable and are helpful in distinguishing one group of people from the others. Means ये आपकी पॉपुलेशन है, लोग हैं, यहाँ से बहुत सारे आपके जो है ये लोग निवास कर रहे हैं। तो जहां बात कर रहे थे हम पॉपुलेशन कंपोजिशन की, इस रेफर टू दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी उन विशेषताओं को बता रही है विच आर मेजरेबल एंड आर हेल्पफुल इन डिस्टिंग्विश वन ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द अदर्स। एज यू नो, ईच पीपल इन यूनिक इन हर हिज ऑन वे। हम एक दूसरे से अलग हैं, बहुत सारी चीजों में अलग हो सकते हैं। आप इस अंतर को बता सकते हो। पीपल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय देयर एज। जैसे ये डिस्टिंग्विश किन आधारों पर किया जाता है? डिस्टिंग्विश फर्स्ट their age. उनकी आयु, सबकी आयु अलग अलग होती है ना। their place of residence, place of residence, उनका निवास स्थान सबका अलग अलग होता है। कोई गांव में रह रहा है,
कोई शहर के अंदर रह रहा है, तो देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस इज डिफरेंट। कोई एक महल के अंदर रह रहा है, कोई एक झोपड़ी में रह रहा है ना। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिडेंस। देयर ऑक्यूपेशन, उनका व्यवसाय अलग हो सकता है। Some pupils are engaged in agriculture. Some are engaged in secondary activities, means in industry, and others are engaged in other services. तो means वह व्यक्ति जो गांव में रह रहे हैं, those pupils who are living in village, mostly 75 population of the village are engaged in agriculture, in primary activity. So basis of occupation you can tell the difference of the pupils. लोगों में अंतर आप बता सकते हैं। Like this life expectancy, सबकी जीवन की आपकी जो है एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्ट करता है आदमी लंबे समय तक जिए, है ना, उनके आधार पर भी आप अंतर बता सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्स कंपोजिशन। सेक्स कंपोजिशन, लिंग संगठन। सेक्स कंपोजिशंस क्या है, लिंग संगठन किसे कहते हैं? सेक्स कंपोजिशन इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड मैन in the population is called the sex ratio. It is the ratio between the number of women and men. Women and men in the population is called sex ratio. Sex ratio is different in different area of our country. हमारे देश में सेक्स रेशियो भी अलग अलग है, अलग अलग देशों में अलग अलग है। सेक्स रेशियो इज इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमन इन ए कंट्री। यदि आपको स्त्रियों की स्थिति को, स्त्रियों के स्टेटस को जानना है, तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। आप उनके स्टेटस को जानेंगे किसके थ्रू? सेक्स रेशियो के। इफ यू नो अबाउट द सेक्स रेशियो you can guess about the condition of women. उनकी स्थिति आप के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इन सम कंट्रीज इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। इन सम कंट्रीज, देयर आर मेनी कंट्री इन द वर्ल्ड, but in some countries it is calculated by this formula, male population upon female population. Into thousands.
यह फार्मूला सेक्स रेशियो को जानने के लिए उपयोग में किया जाता है। दिस फार्मूला इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन ऑल कंट्रीज। कुछ में ये फॉर्मूला अपनाया जाता है, कुछ में अदर्स किया जाता है ना। बट इन इंडिया सेक्स रेशियो वर्क आउट यूजिंग द फॉर्मूला, विच दिस फॉर्मूला इज नॉट वर्क इन आवर कंट्री। कुछ देशों के अंदर ये यूज किया जाता है, इंडिया में आप देखेंगे भारत के अंदर जस्ट अपोजिट हो जाता है। कैसे हो जाता है? फीमेल पॉपुलेशंस, यहां आपके जो है फीमेल अपॉन मेल पॉपुलेशन into thousands. It is calculated per thousands, है ना। 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं। तो आप देख रहे होंगे बहुत फॉर्मूला इज डिफरेंट टू ईच अदर। तो सम कंट्री अडॉप्ट दिस फॉर्मूला, बट in India is worked this formula. Is it clear? You can take one example in India. कोई एरिया है, ये एरिया कोई भी हो सकता है। सपोज करो आपका सोराना है, सहारनपुर है, मेरठ है ना। कोई भी एरिया आप इसको लेंगे। यहां सपोज करो फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल्स इज 2000 और मेल कितने हैं? 2500। So what is the sex ratio of this area? यहाँ का आपके जो है वो सेक्स रेशियो क्या है? तो जो आपको फार्मूला बताया गया है कि नंबर ऑफ फीमेल्स 2000, जैसे भी आपने देखा था, अपॉन नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं? 2500। 2000 यहाँ ये आपके 2500। इसमें हमने किस पर कैलकुलेटेड करते हैं? इनटू 1000। अगर आप देखेंगे 2 से 20, इसके बाद 5 जा 25 और 5 2 जा 10। इसको भी आप सकते हैं 400 इंटू 2 इज इक्वल टू 800। तो ये 800 क्या है? दिस इज द सेक्स रेशियो ऑफ दिस एरिया। मीन्स 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं? ये मेल और ये फीमेल 800। तो यानी सेक्स रेशियो इज लेस इन दिस एरिया। समझ में आ गया कि सेक्स रेशियो क्या है, किसे कहते हैं, है ना। तो कैसे ये निकाला जाता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो अगर होता है क्लियर कट होनी चाहिए कि सेक्स रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड मेल्स इन द पॉपुलेशन, कि इस जनसंख्या में फीमेल्स और
मेल्स का क्या रेशियो है। तो क्या आ गया आपके जो है 800 पर 1000, 1000 पुरुषों के पीछे 800 स्त्रियां, दैट इज द सेक्स रेशियो। नेक्स्ट हम चलते हैं, इफ एनी रीजन सेक्स रेशियो इज नॉट गुड, मीन्स द वुमन कंडीशन इज नॉट गुड। You see these examples. In this area, the conditions of woman is not good. जो वुमन की कंडीशंस है वो अच्छी नहीं है। वुमन कंडीशन इज अनफेवरेबल। Why? Because sex ratio is less. Sex ratio is low. ये कम है, इसमें कंडीशंस स्त्रियों की अच्छी नहीं है। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है सेक्स रेशियो यदि कम होता है तो स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों की दशा, कंडीशन ऑफ वुमेन इज नॉट गुड, इज नॉट फेवरेबल। परंतु दूसरी तरफ आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि यदि सपोज करो स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो जाए तो भी आप श्योर ये नहीं कह सकते कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। ये कोई फैक्टर्स नहीं है, है ना। वुमेन्स कंडीशन इज अनफेवरेबल, व्हाई, गिव द रीजंस। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनकी स्थिति अच्छी क्यों नहीं है, क्या कारण है, तो देर आर मैनी सम रीजन्स, वहां से बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, कौन कौन से आपके जो है कारण हो सकते हैं अभी आप देखते हैं। फीमेल फोर्टिसाइड, भ्रूण हत्या जिसको आप कहते हो, है ना। फोर्टिसाइड्स, है ना, TICID, फोर्टिसाइड्स। इसी की तरह से आपके जो है इन्फेनाटिसाइड, शिशु हत्या, डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकता है। जैसे पुराने समय में स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकाला दिया जाता था और घर में भी बहुत ज़्यादा स्त्रियों को टॉर्चर किया जाता है। तो ये भी कारण हो सकता है कि वहाँ से उस क्षेत्र में उन स्त्रियों की जनसंख्या कम क्यों है। तो फोर्टिसाइड्स, इन्फेंटिसाइड एंड डोमेस्टिक वायलेंस। इन्फेंटिसाइड फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, and third domestic violence। थर्ड आपका जो है कौन सा हो जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है। दीज आर द 3 रीजन्स ऑफ लो रेशियो। स्त्रियों का जो लिंग अनुपात है वो कम होने के 3 कारण हैं। आप बच्चे को मां के गर्भ में ही मार देते हैं, फोर्टिसाइड्स, जब बच्चे छोटे होते हैं कई बार बाल हत्या कर देते हैं, और थर्ड रीजन इज डोमेस्टिक वायलेंस। घर के अंदर आप मारपीट करते हैं, उनको जीने नहीं देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण ये सेक्स रेशियो कम पाया जाता है। दूसरी साइड मैंने आपको बताया कि यदि किसी क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है तो यह जरूरी नहीं है कि उनकी कंडीशंस अच्छी होगी।
You must remember that more women in population does not mean they have better status. It could be that the men might have migrated to other area for employment. इसलिए जरूरी नहीं है कि आपने इस एरिया को देखा था। अभी एक नया एग्जाम्पल्स आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ जो सेक्स रेशियो है, स्त्रियों की संख्या, ये सेकंड एग्जाम्पल्स, और मेल की 2000। स्त्रियां 2500 हैं, पुरुष 2000 है। तो नेचुरल है, सेक्स रेशियो यहाँ ज्यादा होगा। बट हम ये नहीं कह सकते कि स्त्रियों की जो कंडीशंस है वो अच्छी है। क्यों नहीं कह सकते? क्या कारण है? बिकॉज पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन फॉर एम्प्लॉयमेंट्स। यहां से इनकी संख्या भी कितनी थी? 2700 थी, 2700। कितने भी? 700 लोग। 700 पीपल्स माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन। तो ये 700 लोग माइग्रेट हो गए। इसके कारण इस क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो गई। On an average, the world population has a sex ratio of 990 females per 1000 males. अगर हम देखें वर्ल्ड के अंदर जो हमारा सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो, ये एक एवरेज दिया गया है हमने। And an average, the world population has a sex ratio of 990 female per 1000 males, according to your books. परंतु जनवरी 2090 में आपके जो है सेक्स रेशियो कुछ और बताया था, जो मेरे याद नहीं है फिलहाल, वो अलग बताया था। तो आपको केवल यही याद रखना है जो आपकी बुक्स के अंदर है कि एन एवरेज ऑफ द वर्ल्ड सेक्स रेशियो इज 990 per 1000. The highest sex ratio in Latvia, हाईएस्ट कहाँ का पाया गया है? HIGHEST, इसको सही EST, हाईएस्ट लाटविया। लाटविया का सबसे ज्यादा आपके वो किया गया था सेक्स रेशियो। हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन लाटविया आई 1187 females per 1000. Highest sex ratio was in Latvia 1187 per 1000. कहाँ है ये लाटविया? कहाँ स्थित है? डू यू नो अबाउट द लाटविया कंट्री?
दिस कंट्री इज लोकेटेड इन यूरोप। यूरोप के अंदर आपके जो है ये पाया जाता है। लोएस्ट हाईएस्ट लाटविया एंड लोएस्ट यूएई। UAE 468 females per thousand। यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात में जो सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो इज 468 per thousand। मीन्स द कंडीशन of women is very bad in UAE। यूनाइटेड अरब अमीरात में जो स्त्रियों की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है ना, बहुत ही खराब है। ये कहाँ है? मिडिल ईस्ट में है ये आपका, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। यूनाइटेड नेशन यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वन लिस्ट listed by the UNA according to यूनाइटेड नेशन, जो एक लिस्ट यूनाइटेड नेशन ने वो की है। listed by United Nations, there are 139 countries in the world where the woman condition is good, woman condition is favorable। विश्व के अंदर 139 कंट्रीज, एक ऐसे हैं जहां स्त्रियों की स्थिति गुड है। वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे देश हैं, परंतु किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। उन्होंने एक लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट में उन्होंने मेंशन किया है कि 139 कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर द वुमन कंडीशन इज गुड, कंडीशन इज फेवरेबल, बट 72 कंट्री